वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले सभी क्वेश्चन। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको जो पंचायती राज के प्रमुख जो दोस्तों पूरा टॉपिक था वो क्लियर करा दिया था। और इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे जो आपका ये पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इस वीडियो को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पंचायती राज व्यवस्था आपके BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें साफ साफ ये दिया हुआ है। पंचायती राज का जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए ये टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, भारत में पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। देखिए, लॉर्ड रिपन का 1882 का जो संकल्प पत्र था उसे स्थानीय स्वशासन के लिए जो है भारत में कार्य चालू करने के लिए इसे श्रेय दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है जो पंचायती राज और जो हमारा ग्राम पंचायत का गठन है, आपको याद रखना है ग्राम पंचायत का जो गठन है वह पहले अनुच्छेद 40 के अंतर्गत था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब तक ये अनुच्छेद 40 में था, DPSP के अंतर्गत था, तो यह बाध्यकारी नहीं था, यानी कि कोई भी राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन बाद में इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 9 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक जो है संविधान में बढ़ाया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तब जो है यह इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और सभी राज्यों में यह लागू करना बाध्य हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये संविधान के भाग 9 में 243A से लेकर 243O तक और अनुच्छेद 40 में रखा गया है। और जो पंचायती राज की अगर हम बात करें तो हमारी अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है वर्णन किया गया। तो ये आपको इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो देखिए, पंचायती राज का प्रमुख जो उद्देश्य था वह था सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को जो है गांव स्तर तक पहुंचाना। तो सबसे बड़ी इसकी व्यवस्था क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ऊपर से लेकर पावर को सत्ता तक नीचे तक पहुंचाना, ग्राम स्तर तक सत्ता को पहुंचाना सबसे प्रमुख ये था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। और प्रमुख आपको पता होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दोस्तों ये कार्य करता है। जो पंचायती राज है यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्य करता है। देखिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दोस्तों आप जरूर दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होता है। तो देखिए, हमारे देश में जो है अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और इन त्रिस्तरीय ये 3 स्तर कौन कौन से हैं आपको याद रखना होगा। देखिए, पहला हमारा है ग्राम स्तर पर हमारा होता है ग्राम पंचायत। दूसरा ब्लॉक स्तर पर यानी कि प्रखंड स्तर पर हमारा होता है पंचायत समिति। और तीसरा हमारा होता है जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो आपको इतना याद रखना होगा, ब्लॉक स्तर पर हमारा क्या होता है पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पंचायत समिति है यह ब्लॉक स्तर पर बनाई जाती है। और पंचायत समिति के जो हेड होते हैं उन्हें प्रमुख के नाम से जाना जाता है। देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। ब्लॉक यानी कि पंचायत समिति के हेड को हम प्रमुख कहते हैं। और जो जिला परिषद के जिला पंचायत के प्रमुख होते हैं उन्हें हम अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। देखिए, सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 40 नीति के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है था पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में पहले वर्णन था, फिर बाद में 243 अनुच्छेद क से लेकर ड तक जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई बारी बारी से। सबसे पहले जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी।
देखिए इसके बाद सबसे प्रमुख कमेटी एक आती है, वो थी LM सिंघवी कमेटी, और बलवंत राय मेहता कमेटी और सिंघवी कमेटी के दोस्तों अनुशंसा के बाद ही 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची भाग 9 जोड़ा गया। देखिए भाग 9 11वीं अनुसूची, और भाग 9 में ए से लेकर ओ तक, अगर आप हिंदी में कहें तो क से लेकर ड़ तक जो है आर्टिकल जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? देखिए जो पंचायती राज की संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी होता है, और इसका अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही होता है। चुनाव करवाने का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही होता है, क्योंकि जो पंचायती राज है वह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, आपको ये भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए भारत में पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के बाद 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो देखिए सबसे पहले जो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है नागौर में इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद ये जो है आंध्र प्रदेश में उसके बाद ये स्थापित किया, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। सबसे पहले नागौर जिले में राजस्थान में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो देखिए हमारे देश में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 में हमारे देश में शुरू हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे वह 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुए थे। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। और देश में पहला पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए मैंने अभी आपको याद दिला दिया है। देखिए सबसे हमारा छोटा स्तर होता है ग्राम स्तर, उसके बाद हमारा होता है प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर, और तीसरा होता है जिला स्तर। तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? जो हमारा ग्राम पंचायत है इसकी सबसे छोटी इकाई है पंचायती राज की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है पंचायती राज व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो देखिए पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं वह निधि के लिए सरकारी अनुदान पर जो है आश्रित होती हैं, और इनके लिए प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो पंचायती राज के लिए जो है और विभिन्न कार्यों के लिए वह अनुदान के लिए राज्य वित्त आयोग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है KM मुंशी समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा KM मुंशी की सिफारिश पर ये प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो हमारे देश में जो ग्राम पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत है वह मेला व बाजार कर। जो मेला और बाजार कर होता है इसका जो है यह ग्राम पंचायतों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह ग्राम स्तर पर होता है। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दोस्तों अगर कोई भी वहाँ का सरपंच नहीं है या फिर चुनाव जो है नहीं हो पा रहा है तो
6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाने जाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में अगर ग्राम स्तर की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत में 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ये भी याद रखना है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा, भारत में जैसे भी प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है पंचायती राज का भी कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो देखिए, पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय राज्य सरकार करता है और पंचायती राज का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग या फिर जो राज्य चुनाव आयोग है वह पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव आवश्यक है। 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई? देखिए, कल मैंने आपको पूरा विस्तार बताया था। जो हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी है सबसे पहले बनाई गई थी कब? 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। उसके बाद जो अशोक मेहता समिति है यह 1977 में बनाई गई और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की। उसके बाद PVK राज समिति बनाई गई, LM सिंघवी कमेटी बनाई गई और PK गुंथन को जो है कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज के सुधार के लिए। तो आपका इन सभी समितियों के नाम आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो अंतिम में सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर ही जो है, सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर 1986 में जो है जो कि सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको LM सिंघवी कमेटी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो देखिए, मैंने बताया था आपको 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक यानी कि प्रखंड स्तर पर, और जिला पंचायत जो होता है जिला स्तर पर होता है। तो ये 3 स्तरीय हमारे हो जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए, 1977 में आई थी अशोक मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। ये 2 स्तर क्या थे? देखिए, इसमें ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया गया और पंचायत समिति की जगह पर एक बनाया गया मंडल पंचायत की बात की गई द्विस्तरीय में। एक था मंडल पंचायत और एक था जिला पंचायत। तो आपको याद रखना है, जो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की उसमें मंडल पंचायत था और जिला पंचायत था। ये दोनों स्तर आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो पंचायत को भंग करने के बाद 6 माह के अंदर जो है चुनाव होना आवश्यक है पंचायत का। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज के लिए चुनाव था वह प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान रखा गया था। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो देखिए, हमने अभी आपको बताया 1/3 सीटें जो है ग्राम पंचायत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में है? तो देखिए, पंचायती राज जो है राज्य सूची में है। बात करके हमारे तीनों सूचियाँ कौन से अनुच्छेद में है? तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वह ग्राम प्रधान करता है। सही उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रधान। पंचायत समिति स्तर पर जो होता है ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक का हेड उसे हम कहते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है उसे प्रमुख कहते हैं। और जो जिला पंचायत का प्रमुख होता है उसे हम अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के नाम से जानते हैं। तो आपको इन तीनों के पद का नाम भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव था वह अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। इनका नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो पंचायती जो संस्थाएं होती हैं वो अपने निधि के लिए सरकारी अनुदान पर जो है निर्भर होती हैं।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में जो है पूरे देश में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसे लागू कर दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री ने किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पंचायती राज लागू की गई? तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो देखिए, पंचायत के कुल मुख्य कार्य 29 हैं, तो आपको 29 याद रखना है। 29 जो है पंचायत के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची क्षेत्र कब जोड़े गए? तो 1996 में 9 अनुसूचित क्षेत्र जो है राज्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने जो है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने की अधिकार की सिफारिश की थी और जो है बाजार कर और मेला कर लगाने की जो है अनुमति ग्राम पंचायतों को दी गई थी। अगला प्रश्न, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो देखिए, नरसिम्हा राव के जो समय में था 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था जो है पूरे देश में लागू किया गया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का जो मुख्य कारण था वो देश में अशिक्षा था और सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता था। देखिए, आज हमने पंचायती राज पर महत्वपूर्ण कम से कम 45 से अधिक प्रश्न देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।